स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अचानक से दिल्ली की याद आ गई है और दिल्ली में जब से यमुना का जल स्तर बढ़ा है और जिस तरीके से बाढ़ के हालात हुए हैं, तो केजरीवाल जी दिल्ली में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए दिल्ली सरकार से पर्याप्त राहत सामग्री उपलब्ध कराने की अपील करते नजर आए। उन्होंने आरोप लगाया कि बाढ़ प्रभावित लोगों को खाद्य पदार्थों की आपूर्ति और उनके लिए तंबू यानी टेंट की व्यवस्था करने में देरी हो रही। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में बने एक राहत शिविर का दौरा कर दिया और इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार अफगानिस्तान में भूकंप पीड़ितों को राहत सामग्री भेज सकती है तो दिल्ली के बाढ़ प्रभावित लोगों को भी समय पर मदद मिलनी चाहिए। जिसके बाद आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के इस दौरे को लेकर कपिल मिश्रा और आम जनता ने उन्हें जमकर लताड़ लगा दी। कपिल मिश्रा लिखते हैं कि जब तक पंजाब में बाढ़ नहीं थी, केजरीवाल जी बोरिया बिस्तर लेकर पंजाब में ही रह रहे थे। वहां पर जो है सारी सुख सुविधाओं का लाभ ले रहे थे। जैसे ही पंजाब पर मुसीबत आई, केजरीवाल जी पंजाब से भागकर दिल्ली आ गए। किसी के तो सगे बनो आप ही। वहीं आपको बता दें कि जनता भी इस मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधती नजर आई। सोशल मीडिया पर लोगों ने जो है अरविंद केजरीवाल की क्लास लगा दी। एक व्यक्ति ने इसी तरीके से लिखा कि पिछले 6 महीने में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पांव तक नहीं रखा। जो पंजाब में अलग अलग जगहों पर छिपते घूमते फिर रहे थे, लेकिन जैसे ही पंजाब में पूरी तरीके से बाढ़ आ गई, फ्लड की सिचुएशन हो गई, काफ़ी हालत खराब हो गई, तो अब ये दिल्ली वापस भाग के आए। क्यों? क्योंकि ये फोटो सेशन यहाँ पर करा सके। दिल्ली का फ्लड जो है वो मैनेज किया जा सकता है, लेकिन जो रियल डिजास्टर है वो पंजाब में देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर इनकी जो लीडर बक की रही है, जिस तरीके से यहाँ पर ये आप कह सकते हैं कि फोटो सेशन के लिए आ रही है, ये सिर्फ राजनीति नहीं है, लेकिन ये अपनी असल जिंदगी में भी ऐसे ही है। केजरीवाल ने एक बार फिर से जो है ये प्रूव कर दिया है कि वो एक भगोड़े लीडर हैं और ऐसी स्थिति में से भागते रहते हैं। उसके बाद एक और व्यक्ति ने इस तरीके से लिखा है कि जब सब कुछ ठीक था तो केजरीवाल जी पंजाब में लग्जरी एंजॉय कर रहे थे। 20-20 कार इनके जो है कॉन्वॉय में चल रहा था। 5 स्टार जो है होटल में रह रहे थे। सुपर सीएम की तरह अपना जो है समय व्यतीत कर रहे थे और दिल्ली में महीनों से नजर नहीं आए। लेकिन जैसे ही पंजाब में स्थिति खराब हो गई, जैसे ही पंजाब की जनता के बीच त्राहिमाम बच गया, तो वहां पर सत्ता में होने के बावजूद अब दिल्ली भाग कर आए हैं फोटो सेशन कराने के लिए। जबकि दिल्ली की व्यवस्था को लेकर खुद सीएम रेखा गुप्ता 24 घंटे जो इसकी निगरानी कर रही है। दिल्ली में यमुना किनारे आई बाढ़ के हालात पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कह रही हैं कि लगातार स्थिति पर पूरी नजर बना रखी है। सरकारी अधिकारी बाढ़ प्रभावित की लगातार मदद कर रही हैं। उन्हें भोजन, पानी, मेडिकल सुविधाएं लगातार उपलब्ध कराई जा रही है। बाढ़ प्रभावित किसानों के मवेशियों को भी चारा उपलब्ध कराया जा रहा है। जरूरत पड़ने पर लोगों को लगातार राहत शिविर में पहुंचाया जा रहा है। कई जगहों पर टेंट लगाए गए हैं, राहत शिविर लगाए गए हैं, वहां पर इनके ठहरने का इंतजाम किया गया है। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि यमुना का पानी फिलहाल कम हो रहा है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। वो खुद हालात पर जो है लगातार निगरानी रख रही है। मुख्यमंत्री ने सीनियर अधिकारियों को निर्देश भी दिया है कि वो बाढ़ से प्रभावित फसलों का भी आंकलन करें ताकि उन्हें उचित मुआवजा देने पर विचार हो सके। दरअसल मुख्यमंत्री ने अपने कैंप कार्यालय मुख्यमंत्री जन सेवा सदन में डिविजनल कमिश्नर और सभी जिलों के डीएम के साथ ऑनलाइन समीक्षा बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। सीएम रेखा ने कहा कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भी बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगातार निगरानी रख रहा है। अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए कि जरूरत पड़ने पर वे क्षेत्र के सामाजिक संगठनों की भी मदद लें ताकि बाढ़ प्रभावितों को बिना देर किए समय पर मदद मिल सके। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि हरियाणा के निकटवर्ती इलाकों में 1 या 2 ड्रोनों का पानी दिल्ली के इलाकों के खेतों में आ रहा है। उन्हें संबंधित डीएम को निर्देश जारी किए और इस मामले का जल्द समाधान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यमुना में बाढ़ का पानी लगातार कम हो रहा है और संभव है कि हालात जल्द सामान्य हो जाएंगे। अफवाह पर ध्यान न दें, स्थिति जल्द होगी नियंत्रण में। सीएम रेखा गुप्ता ने जनता से अपील की है कि वो अफवाह पर ध्यान न देकर धैर्य बनाए रखें। सरकार, प्रशासन, एनडीआरएफ, जनप्रतिनिधि, नागरिक संस्थाएं और सामाजिक संगठन मिलकर इस चुनौती से निपट रहे हैं। जल्द स्थिति पर नियंत्रण पा लिया जाएगा। बता दें आपको कि सिर्फ रेखा गुप्ता नहीं बल्कि आपको बता दें कि अलग अलग जगहों पर सीएम रेखा गुप्ता के जो नेता है, जो मंत्री हैं, वो सभी मोर्चा संभाले हुए हैं। परवेश वर्मा से लेकर कपिल मिश्रा तक सभी जमीनी स्तर पर इस पूरी बाढ़ की स्थिति का जो मुआयना कर रही है। ये अभी 4-5 दिन हुआ है। दिक्कत सरकार का जो है कि अपना टेंट फेंट लगा रखा है ये रोड पे। जो भाई पीछे खेत में वो सब आके वहाँ पे रह रहे हैं। जिसके पास सुविधा है वो अपना कमरा लेके रह रहे हैं। सरकार मदद किया, वो टेंट उंट लगा रखा है, बाथरूम उथरूम लगा रखा है, सरकारी तो लगा रखा है सर।
रात दिन सेवा कर रहे हैं पब्लिक को, जो जिसके जब व्यवस्था नहीं उसको व्यवस्था दे रहे हैं। कपिल मिश्रा भी जो है जमीन पर उतरे हुए हैं, गौरक्षकों की उन्होंने तारीफ भी की और ये भी बताया कि कैसे मवेशियों को वहां से निकाल कर सेफ एरिया में ले जाना, उनके लिए चीजें उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है। सुनिए क्या कुछ करना है कपिल मिश्रा का। देखिए, गौशाला तो नहीं है, ये गौशाला से गायों को निकाल के लाया गया है और अभी 300 गाय कम से कम यहाँ पर हैं और रात को और कल कोशिश करके इन सभी गायों को गौशाला में शिफ्ट करेंगे। बाढ़ में फंसी हुई गाय थी और मेरे को बताया, गौरी जी का मेरे पास कॉल आया कि इस प्रकार की स्थिति है, लेकिन यहाँ पर जो गौरक्षक हैं, जो युवा लड़के हैं, सब गौरक्षा दल के, ये पिछले 2-3 दिन से इन्होंने बहुत ही सेवा का कार्य किया है और हमारे सरकारी अधिकारी भी सब यहाँ पर मौजूद है। एसडीएम साहब यहाँ पर हैं, हमारे डॉक्टर यहाँ पर हैं, जो आगे अभी ध्यान से सुनिश्चित करेंगे कि हर एक गाय और जो बछड़ा है उसको सीधे गौशाला में पहुंचाया जाए। रात को 11 बजे के बाद गाड़ियों की व्यवस्था है। मैं एक गाड़ी की रिपोर्ट खुद ले रहा हूं और सुबह दोबारा यहाँ पर एक बार आऊंगा। इसके साथ साथ और भी जो बाढ़ पीड़ित लोग यहाँ पर आए हैं उनका भी क्या खाने का व्यवस्था है, टेंट का व्यवस्था है, वो थोड़ा सा हम लोग देख रहे हैं। कुछ जानवर और हैं जो शायद अंदर फंसे हुए हैं, तो उनको भी या तो निकालेंगे और जहाँ पे नहीं भी निकाल पाएंगे वहाँ पे उनका भोजन की व्यवस्था, इस प्रकार की व्यवस्था को हम लोग सुनिश्चित करेंगे। तो जैसे कि आपने कपिल मिश्रा का बयान सुना, तो वहीं आपको बता दें कि परवेश वर्मा भी 24/7 जो है पूरे मामले का जायजा ले रही हैं। लगातार जमीनी स्तर पर इस चीज का पूरा ख्याल रख रही हैं कि आम जनता को कोई परेशानी झेलनी ना पड़े, आम जनता को किसी तरीके की जो है दिक्कत का सामना ना करना पड़े। परवेश वर्मा भी ये कह रही हैं, वो भी लगातार जो है जो सर्विस रोड है, बाकायदा अन्य रोड है जहाँ पर पानी का जमावड़ा ज़्यादा हो सकता है, उन सभी का जो है जायजा ले रही हैं। यमुना रिवर का जो पानी है उसका जल स्तर बढ़ने के बाद से स्थिति काफ़ी ख़राब नज़र आ रही है, तो इसको कंट्रोल करने का काम उनके द्वारा भी किया जा रहा है। क्या कुछ परवेश वर्मा भी इस दौरान कह रहे हैं, सुनिए। मैं आज मुझको यहाँ पर इसलिए आना पड़ा क्योंकि मीडिया में मैं ऐसा सारी तस्वीर दिखाई जा रही है जैसे यमुना पूरे दिल्ली में आ गई है। अभी हम जहाँ पर खड़े हैं ये हमारी रिंग रोड है दिल्ली की, दाएं तरफ में इस तरफ में यमुना है और इस तरफ में सिविल लाइंस का इलाका है। पूरे सिविल लाइंस इलाके में कहीं पर भी एक भी बूंद पानी नहीं है। ये जो रिंग रोड के साथ में सर्विस रोड है, ये रोड रिंग रोड के लेवल से लगभग 8 से 10 फुट नीचे। यहाँ पर बाढ़ की स्थिति ना उत्पन्न हो तो हमने सारे वेल माउथ में वहां पर उसको बंद कर दिया था कि यमुना का पानी ना आए, क्योंकि कल बारिश हुई तो ये बारिश का पानी इस रोड में आ गया है। ये सारे पानी को पंप आउट कर रहे हैं। केवल पूरे सिविल लाइंस में 1000 सड़क होगी। एक केवल ये गली है और ये मंदिर है जिसको बार बार सारी मीडिया दिखा रही है कि पूरे सिविल लाइंस में पानी डूब गया और आप लोग ऐसे दिखाते हैं जहां पे नजर जाए पानी पानी, ऐसा नहीं। हम बीच में खड़े, अगर सिविल लाइंस में पानी होता तो ये रोड पर भी पानी होता। दाएं हाथ में यमुना है, बाएं हाथ में सिविल लाइंस है, तो केवल एक ये गली है सर्विस रोड पूरे सिविल लाइंस में इकलौती जहां पर पानी अभी खड़ा है। इसको भी निकाल देंगे, शाम तक उम्मीद है ये पानी निकल जाएगा। हमारे सारे पंप लगे हुए हैं, तो पूरी दिल्ली यमुना में डूब गई ऐसा बोलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अभी मैं आपको निगम बोध घाट पर भी ले जाऊंगा और एक बार वहां की स्थिति भी हम लोग अभी देखेंगे। मैं अभी आपको सारी स्थिति दिखा रहा हूं, जितनी पिक्चर मीडिया में दिखाई जा रही है, मैं अभी आपको एक एक पॉइंट पर ले जाकर वहां पे क्या स्थिति है, क्यों पानी वहां पर भरा है और यमुना पूरे दिल्ली में आ गई है ऐसा बार बार दिखाया जा रहा है और सारे लोगों में पैनिक क्रिएट हो रहा है, ये बिल्कुल गलत। वैसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।